अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ओरिजिनल स्टोरीज। कोई भी सल्तनत या हुकूमत कितनी ताकतवर रही है, ये उसके सुल्तानों और बादशाहों पर इनकसार करता है। दुनिया में बहुत सी ऐसी सल्तनतें भी थीं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बादशाहों की गलतियों की वजह से तबाह बर्बाद हो गई थीं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मुगल सल्तनत है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम दुनिया की एक ऐसी सल्तनत के बारे में बात करेंगे कि जिन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर 600 सालों से ज्यादा हुकूमत की थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अजीम सल्तनत उस्मानिया के बारे में। यूं तो सल्तनत उस्मानिया में 34 सुल्तानों ने हुकूमत की थी, जिनमें एक से बढ़कर एक सुल्तान आए। लेकिन आज हम सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सबसे ताकतवर सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे में कुछ बातें जान लेना भी जरूरी है। दोस्तों, आपको बताते चले कि सुल्तान अब्दुल हमीद 21 सितंबर 1842 में पैदा हुए थे। जब बादशाह अब्दुल हमीद तख्त नशीन हुए थे तो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया काफी कमजोर हो चुकी थी। उस्मानिया सल्तनत के दुश्मन इसको अंदरूनी और बैरूनी दोनों एतराफ से लगातार कमजोर करने की साजिशों में मगन थे। आपको बताते चले कि सुल्तान अब्दुल हमीद 21 अगस्त 1876 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बने थे और 33 साल तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की थी। सुल्तान अब्दुल हमीद का दौरा हुकूमत कई हवालों से काफी मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि इनके दौर में एक तरफ बरतानिया जो कि पूरी दुनिया में नया आलमी निज़ाम कायम करना चाहता था, और वहीं दूसरी तरफ यहूदी जो कि फलस्तीन की जमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलग रियासत बनाना चाहते थे। सुल्तान अब्दुल हमीद जो कि पूरी दुनिया में अपनी सियासत और जहानत के लिए मशहूर थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। इन पर कई बार जानलेवा हमला भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम की खिदमत में मसरूफ रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानिया सल्तनत का निफास और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेल शामिल है। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपने दौरे हुकूमत में कई यहूदियों और अंग्रेजों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला किया। इनके बारे में कहा जाता था कि वो इश्क़े रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर सख्ती से अमल करते, और अब्दुल हमीद काफी मजहबी इंसान भी थे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने तुर्की में कई सारे तालीमी अदारे खुद से खोले थे, जिसका खर्च वो अपनी जाती आमदनी से करते। सुल्तान न सिर्फ तुर्की बल्कि जहां जहां मुसलमान मुश्किल में होते वहां वहां वो उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करते। अब्दुल हमीद न सिर्फ सियासत के मामले में मशहूर थे, बल्कि वो काफी तरह की जुबानों पर भी उन्हें उबूर हासिल था, जिसमें कि तर्किश, अरबी, फारसी और इंग्लिश जैसी मुख्तलिफ जुबानें शामिल थीं। इसके अलावा वो कई तरह की मुश्किल और पुरसरार चीजों को भी बड़ी आसानी से हल कर लिया करते थे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपनी पूरी उम्र इस्लाम की खिदमत करने और सल्तनत उस्मानिया को खतरात से बचाने पर सर्फ कर दी थी। आपको बताते चले कि 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में इस मुजाहिद ने वफात पाई थी। इनकी फतूहात और कारनामों को हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।